Hello students, this is Mahendra Kumar from Study Plus. In previous video, we have studied sentence and its types on the basis of function, purpose. And today we will study its types on the basis of a structure. आज हम लोग जानेंगे सेंटेंस क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के आधार पर सेंटेंस को कितने प्रकार से बांटा गया है, आइए हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। इसको चार भागों में बांटा गया है: सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ये चार प्रकार आपके ऑन द स्ट्रक्चर, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर इसको बांटा गया है। बट बिफोर दैट हम लोग यहां पहले समझने का प्रयास करेंगे। इन प्रीवियस वीडियो आई हैव ऑलरेडी टॉट यू इंडिपेंडेंट क्लॉज, डिपेंडेंट क्लॉज। पहले इसको हम लोग समझेंगे, उसके बाद कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस और सब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को समझेंगे, तब हम इसको आसानी से समझ पाएंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इंडिपेंडेंट क्लॉज, जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हम सीख चुके हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज एक सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है, और डिपेंडेंट क्लॉज भी सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है। डिपेंडेंट क्लॉज भी सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है। डिफरेंस क्या है जरा जानिए आप। इंडिपेंडेंट क्लॉज, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये इंडिपेंडेंट है, यानी ये कंप्लीट मीनिंग देता है। बट डिपेंडेंट क्लॉज जो आपका है, ये कंप्लीट मीनिंग नहीं दे सकता, ये डिपेंड है इंडिपेंडेंट क्लॉज के ऊपर। उस सेंटेंस से मैं समझाया भी हूं प्रीवियस वीडियो में। और क्या है, डिपेंडेंट क्लॉज जो आपका है उसमें सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जुड़ा हुआ रहता है, जैसे इफ, बिकॉज, सिंस, अनटिल, अनलेस, बिफोर, when, whenever, where, wherever, while, till, even if, after, as soon as, so that, etc. तो इस प्रकार से हम देखते हैं डिपेंडेंट क्लॉज आपका जो है वो सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ा रहता है। और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या है? फॉर, एंड, नोर, बट, और, एट, सो। अभी इसका यहां पे जरूरत है, थोड़ा आप समझने का प्रयास कीजिएगा। तो सबसे फर्स्ट हमारा है सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस, वन इंडिपेंडेंट क्लॉज, ये क्लियर है, इसमें केवल और केवल एक इंडिपेंडेंट क्लॉज रहता है, तो समझ लीजिए वो सिंपल सेंटेंस। एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, एग्जाम्पल से आपका और क्लियर हो जाएगा। आई लाइक टी। दूसरा है शी लाइक्स कॉफी। अब यहां पे समझने की बात क्या है, एक सब्जेक्ट है ये, एक वर्ब है, एक सब्जेक्ट, एक वर्ब, और ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है क्योंकि कंप्लीट मीनिंग दे रहा है ये दोनों, इसीलिए एक सिंपल सेंटेंस है, क्योंकि ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज का सेंटेंस है। ठीक है, अब आ जाइए हम लोग कंपाउंड सेंटेंस। ये भी बहुत आसान है, समझने का प्रयास कीजिए। एटलीस्ट टू इंडिपेंडेंट क्लॉज ज्वाइंड विथ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ा हुआ हो दो इंडिपेंडेंट क्लॉज। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन है, मैं अभी पहले ही आपको बता दिया, फॉर, एंड, नोर, बट, और, एट, सो। ये अगर यदि आप यहां पे देखेंगे तो बीच में ये जुड़े रहते हैं, दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज के बीच में। एग्जाम्पल देखिए आप। आई लाइक टी एंड शी लाइक्स कॉफी। ये आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज, ये भी आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज, दो इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया। और एंड जो आपका ये है, ये आपका है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस अगर यदि आप जुड़ा हुआ देख पा रहे हैं तो वो कंपाउंड सेंटेंस है। क्लियर है? ठीक। तो इस प्रकार से सिंपल सेंटेंस हम लोग देख लिए। कंपाउंड सेंटेंस का एक और एग्जांपल हम ले रहे हैं।
he studied hard but he failed। देखिए, he studied hard, ये आपका एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया। ही फेल्ड, ये भी आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया। और बीच में आपका जो बट है वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ा हुआ हमारा रहता है कंपाउंड सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस सिंगल एक इंडिपेंडेंट क्लॉज का रहता है। कंपाउंड सेंटेंस दो इंडिपेंडेंट क्लॉज का रहता है, बट वो ज्वाइन क्या रहता है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के साथ जुड़ा हुआ रहता है। आइए हम लोग अब थर्ड समझते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ये भी आसान है, थोड़ा समझने की बात है, बहुत आसान है ये भी। एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड डिपेंडेंट क्लॉज। इसमें इंडिपेंडेंट क्लॉज एक ठो, इसमें दो इंडिपेंडेंट क्लॉज, और इसमें एक इंडिपेंडेंट एक डिपेंडेंट। इसका सेंटेंस समझिए, आसानी से समझ में आ जाएगा। आई मिस्ड द ट्रेन बिकॉज I was late। ये आपका हो गया आई मिस द ट्रेन, इंडिपेंडेंट क्लॉज। सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन है, कंप्लीट मीनिंग भी दे रहा है। बिकॉज आई वॉज लेट, ये आपका हो गया डिपेंडेंट क्लॉज, और ये हो गया इंडिपेंडेंट क्लॉज। अब इसे डिपेंडेंट क्यों कहेंगे, क्योंकि कंप्लीट मीनिंग तो दे नहीं रहा है। बिकॉज आई वॉज लेट, इसके साथ बिकॉज लग गया, और बिकॉज सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से, और सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन डिपेंडेंट क्लॉज बनाते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज है और ये आपका डिपेंडेंट क्लॉज, और इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉज मिलकर के कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। क्लियर है? इसका दूसरा एग्जांपल लेते हैं। व्हेन यू कॉल्ड मी आई वाज हैविंग डिनर। जब आप मुझे कॉल किए मैं डिनर कर रहा था। यहां पे देखिए, ये आपका डिपेंडेंट क्लॉज है। क्यों डिपेंडेंट है? व्हेन यू कॉल्ड मी, ये कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है, और ये आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज है। इंडिपेंडेंट क्लॉज आई वाज हैविंग डिनर, ये अपने आप में कंप्लीट मीनिंग है। तो इस प्रकार से डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज मिलकर के कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है। फोर्थ है कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ये दोनों मिक्स। देखिए इसमें क्या है, एटलीस्ट वन डिपेंडेंट क्लॉज एंड मोर देन वन इंडिपेंडेंट क्लॉज। कम से कम एक डिपेंडेंट क्लॉज रहेगा और एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉज इसमें रह सकता है। इसका एग्जांपल देखिए, बहुत आसान। आई मिस्ड द ट्रेन बिकॉज I was late। I missed the train because I was late। So I had to take a bus। मैं ट्रेन मिस कर गया क्योंकि मैं लेट था और इसलिए मुझे बस लेना पड़ा। तो ये आपका कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स हो गया, ये आपका डिपेंडेंट क्लॉज हो गया, और ये आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया। यहाँ पे सो जुड़ा हुआ है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से, इसलिए ये आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज है, और ये भी आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज है। तो दो इंडिपेंडेंट क्लॉज देख पा रहे हैं आप, और ये आपका डिपेंडेंट क्लॉज है। तो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज मिलकर के कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है जब एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉज जुड़ते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग ये चार सेंटेंस को समझने का प्रयास किए। सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। एक बार फिर से हम लोग इसको देखते हैं। सिंपल सेंटेंस सिंगल
वन इंडिपेंडेंट क्लाउज का होता है, सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन, ये जैसा कि नाम ही है सिंपल। कंपाउंड सेंटेंस जिसमें कि आपका दो इंडिपेंडेंट क्लाउज लेकिन कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ा हुआ रहता है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या है, यहाँ देख लीजिए कौन कौन है, इससे जुड़ा हुआ रहेगा, कंपाउंड सेंटेंस हो गया। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट क्लाउज एंड डिपेंडेंट क्लाउज, जिसमें एक डिपेंडेंट क्लाउज और एक इंडिपेंडेंट क्लाउज जुड़ा हुआ रहता है, वो आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया। यहाँ पे देख पा रहे हैं, आई मिस द ट्रेन बिकॉज आई वाज लेट, ये आपका इंडिपेंडेंट क्लाउज, ये आपका डिपेंडेंट क्लाउज। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया एटलीस्ट वन डिपेंडेंट क्लाउज एंड मोर देन वन इंडिपेंडेंट क्लाउज, जिसमें कि कम से कम एक डिपेंडेंट क्लाउज हो और एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लाउज हो। ठीक है, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लियर मैंने कर दिया। तो इस प्रकार से हम लोग आज सेंटेंस को देखें। अब हम लोग इसके कुछ एग्जाम्पल्स को देखते हैं। आइए हम लोग अब यहाँ पे कुछ सेंटेंस हम लिए हुए हैं, इसको हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। आइडेंटिफाई द सेंटेंस, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। आइए इसको हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। फर्स्ट है वी वॉक फास्ट बट वी मिस्ड द ट्रेन। आप समझ पा रहे हैं ये किस प्रकार का सेंटेंस है। वी वॉक्ड फास्ट, ये आपका इंडिपेंडेंट क्लाउज, ये भी आपका इंडिपेंडेंट क्लाउज, और बीच में आपका है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। और मैंने बताया है दो इंडिपेंडेंट क्लाउज और यदि वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ा हुआ है तो कंपाउंड सेंटेंस होता है। तो ये आपका हो गया कंपाउंड सेंटेंस। दूसरा है शी रिटर्न होम बिकॉज शी वॉज टायर्ड, ये आपका डिपेंडेंट क्लॉज हो गया। डिपेंडेंट क्लॉज क्यों? क्योंकि यहाँ पे बिकॉज लगा हुआ है, बिकॉज आपका सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ा हुआ है, इसलिए डिपेंडेंट क्लॉज। ये आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज, और इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉज मिलकर के कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाता है। ये आपका हो गया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। नेक्स्ट है इफ ही कम्स आई विल हेल्प हिम। आई विल हेल्प हिम आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया, क्योंकि कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। लेकिन इफ ही कम्स, देखिए सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जुड़ा हुआ है, इसलिए डिपेंडेंट क्लॉज है, और डिपेंडेंट क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज मिलके फिर से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। नेक्स्ट है द अर्थ मूव्स राउंड द सन। आप देख पा रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब, यानी कि ये इंडिपेंडेंट क्लॉज और एक ही क्लॉज है, इसलिए ये सिंपल सेंटेंस हो गया। नेक्स्ट है शी इज इनोसेंट सो शी हैज अपील्ड टू द कोर्ट। आप देख पा रहे हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज और बीच में आपका सो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जुड़ा हुआ है दो इंडिपेंडेंट क्लॉज, एक कंपाउंड सेंटेंस हो गया। नेक्स्ट है आई नो दैट ही विल नॉट कम। ही विल नॉट कम आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज है, कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, सॉरी दैट ही विल नॉट कम ये आपका डिपेंडेंट क्लॉज हो गया, और आई नो ये आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया। तो इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज मिलकर के कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। नेक्स्ट है ही हैड लेफ्ट बिफोर वी गॉट होम एंड ही कम बैक आफ्टर 5 मिनट्स। यहां पे थोड़ा समझिए, ही हैड लेफ्ट ये आपका हो गया इंडिपेंडेंट क्लॉज, बिफोर वी गॉट होम ये आपका हो गया डिपेंडेंट क्लॉज, ही कम बैक आफ्टर 5 मिनट्स ये इंडिपेंडेंट क्लॉज, और बीच में आपका ये जो है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं दो हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया, एक तो डिपेंडेंट क्लॉज हो गया। इस प्रकार से ये कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। ये इसको हम लोग बोलेंगे जो 4 नंबर का था, 4th नंबर का, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स। ये कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अनलेस ही वर्क्स हार्ड ही विल नॉट सक्सीड। अनलेस ही वर्क्स हार्ड ये डिपेंडेंट क्लॉज है, ही विल नॉट सक्सीड इंडिपेंडेंट क्लॉज है,
और दोनों मिलकर के कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। नेक्स्ट, while I was studying he was watching TV। देख लीजिए, डिपेंडेंट क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज, ये भी आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया। और लास्ट है शी स्पीक्स इंग्लिश एवरीडे। सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन, इंडिपेंडेंट क्लॉज और एक ही इंडिपेंडेंट क्लॉज, इसलिए ये क्या हो गया, सिंपल सेंटेंस। तो मैं इस प्रकार आज हम लोग सेंटेंस के टाइप को देखें ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स। और मैं समझता हूं आप आसानी से इसे समझ गए होंगे। आई होप बिल्कुल आपको समझ में आ गई होगी। एंड वी विल मीट सून इन नेक्स्ट वीडियो। Until then, keep studying, keep learning. Thank you.